कभी कभी दूसरों की जिंदगियों को देखकर ऐसा महसूस होता है ना कि शायद हम कहीं पीछे रह गए हैं। आज हम इसी एहसास को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हर इंसान की कामयाबी का सफर असल में कितना अलग और कितना ज़ाती होता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप पीछे रह गए हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है, खासतौर पर आज की तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर तलाश करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी मुवाज़ने का जाल। इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम दाएं बाएं यानी दूसरों की जिंदगियों में झांकना शुरू कर देते हैं तो कैसे हम अपना ही रास्ता भटक जाते हैं। देखें, अपनी जिंदगी का दूसरों से मुवाजना करना एक ऐसी आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुशी और सुकून छीन लेती है। ये हमें अपनी ही तरक्की पर ध्यान देने से रोकती है और इसीलिए हमें एक बिल्कुल नई सोच की ज़रूरत है। अच्छा, अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह पर, यानी हाईलाइट रील का फरेब। ये वो फर्क है जो इस चीज में होता है जो हमें दिखाई जाती है और जो असल में सच होता है। चलें, इस फरेब को जरा समझते हैं। जो कुछ हम सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, वो अक्सर जिंदगी की एक बहुत ही पॉलिश की हुई एक चमकदार तस्वीर होती है। ये एक हाईलाइट रील की तरह है जो हमें गुमराह कर सकती है, क्योंकि ये जिंदगी की पूरी और असली कहानी कभी नहीं दिखाती। और ये हाईलाइट रील बनती कैसे है? वो इन चीज़ों से बनती है। किसी की नौकरी में तरक्की, मंगनी का ऐलान, दुनिया की सैर, कोई नया कारोबार, या फिर वो एकदम परफेक्ट नज़र आने वाली फैमिली फ़ोटो। ये सब मिलकर ऐसा तासुर देते हैं जैसे कामयाबी का रास्ता बहुत सीधा और आसान है। तो हाईलाइट रील का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये किसी की जिंदगी के बेहतरीन लम्हात का एक मजमुआ है जिसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे यही पूरी कहानी हो। लेकिन ये उसके पीछे की जद्दोजहद, नाकामियों और कोशिशों को बड़ी चालाकी से छिपा लेती है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। चलते हैं एक नए तस्वुर की तरफ, नादीदा फ़ने तामीर, यानी वो पोशीदा बुनियाद जो हर कामयाबी के पीछे होती है और जो आमतौर पर हमें नज़र नहीं आती। ज़रा यहाँ देखें, ये फ़र्क कितनी अच्छी तरह वाज़े किया गया है। एक तरफ तो एक चमकदार कामयाबी है, यानी एक कामयाब कारोबार शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी असर बुनियाद है। सालों की सख्त मेहनत, नाकामियों के बावजूद हिम्मत ना हारना, ख़ानदान का सहारा और वो अनगिनत कुर्बानियाँ जो किसी को नज़र नहीं आती। तो असल बात यह है कि हर किसी के सफ़र का अपना एक मुनफरिद नक्शा होता है, अपने हालात होते हैं। और क्योंकि हर शख्स की ये बुनियाद, ये फ़न तामीर बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए किसी एक का दूसरे से मवाजना करना बुनियादी तौर पर ही गलत है। अच्छा, तो अब जब हमने मसला समझ लिया है तो इसका हल क्या है? अब हम मसले से हल की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा है आपकी ज़ाती टाइमलाइन, यानी अपनी तरक्की को अपनी शराइत पर अपने हिसाब से कैसे समझा जाए। तो चलें इस नई सोच को अपनाने के लिए ये 4 अमली कदम देखते हैं। पहला कदम, ये मान लें कि जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक फरेब है। दूसरा, अपने मुनफरिद अवामिल को पहचानें कि आपकी कहानी में क्या खास है। तीसरा, कामयाबी की तारीफ अपने लिए खुद बनाएं। और चौथा, सबसे अहम, अपनी रफ्तार को कबूल करें और उस पर फख्र करें। ये बात बहुत गहरी है। एक सुस्त सफ़र अक्सर मजबूती और लचक पर मबनी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर रफ्तार कम है तो ये कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये इस बात की निशानी हो सकती है कि बुनियाद बहुत मजबूती से बनाई जा रही है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत अहम नतीजे पर लाता है, अपने अमल पर भरोसा करना, यानी दूसरों से शाबाशी लेने के बजाय अपने रास्ते पर एतमाद तलाश करना। जब कोई अपने सफ़र और अपनी मेहनत पर भरोसा करना शुरू कर देता है ना, तो वो एहसास कमतरी एक पुरसुकून एतमाद में बदल जाता है। और आखिर में इस पूरे तज्ज़िये का सबसे अहम पैगाम यही है जो हमें याद रखना है। एक मुख्तलिफ रास्ता नाकाम रास्ता नहीं होता। हर रास्ता अपनी जगह मुकम्मल और अहम है। हम इस गुफ्तगू को इस आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या हो अगर आपके सफ़र की असल ताकत उसके मुनफरिद डिज़ाइन में ही छुपी हो? इस पर ज़रूर सोचिएगा कि आपका रास्ता दूसरों से अलग क्यों है और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे हो सकती है।